चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का। आई होप आपने इसके पहले वाली वीडियो को देख ली जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन समझाया था। डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखना, पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स को खत्म कर लो। ऊपर आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। एंड फिर आप क्या करना, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना, वरना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आपके इसके बाद वीडियो जो स्टार्ट होगी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करनी है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। A A limited manufactures three different products। तो A लिमिटेड एक कंपनी है, कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, 3 प्रोडक्ट बनाती है। तो S बनाती है, T बनाती है, Y बनाती है। 35% क्या बनाते हैं, ये S बनाते हैं। 35% क्या बनाते हैं, T बनाते हैं। 35 कितना हो गया, 70। बाकी का बचा हुआ 30% क्या बनता है इनकी कंपनी में, Y बनता है। एक यूनिट कितने की बिकती है, एस 30 रुपए का। टी कितने का बिकता है, 40 का। वाई कितने का बिकता है, 20 का। वेरिएबल कॉस्ट 15, 20, 12। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है कितने की, 1,80,000। और टोटल सेल्स कंपनी कितने की कर रही है, 6 लाख का सामान बिकता है। कंपनी हैज करेंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट वाई। कंपनी के अंदर कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा था। उन्होंने सोचा कि हम किसको बंद कर देते हैं, वाई को बनाना बंद कर देते हैं, और इसकी जगह एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा, एम। मतलब वाई को अब हम बंद करेंगे, वाई की जगह क्या बनाएंगे, हम एम को बनाएंगे। when the following results are anticipated when the following results are anticipated। तो अगर हम देखें सेल्स मिक्स की, तो एस कितना था, एस टी वाई भी बन रहा था ना पहले, एस टी वाई। व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड, मतलब ये इन्होंने कब सोचा, ये सब देखने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम क्या बना देंगे, एम को बनाएंगे। देखो ना, करंटली है, कंपनी हैज करंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड रिप्लेस इट विद एम। वाई को बंद कर देंगे, एम से डिस्कस करेंगे। व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा हो जाएगा कंपनी के अंदर जिसकी वजह से हमें वाई को बंद करके क्या बनाना पड़ेगा, एम को बनाना पड़ेगा। अब देखो ऐसा क्या हुआ था कंपनी में, 50% कंपनी एस बना रही थी। अब टी कितना बन रहा था, 25%। वाई कितना बन रहा था, 25%। 30, 40, 30 का ही बिक रहा था। 15, 20, 15 का क्या था इनका, वेरिएबल कॉस्ट था। फिक्स कॉस्ट कंपनी की इतनी थी, 6,40,000 की टोटल सेल्स थी। फिक्स कॉस्ट तो सेम है, ऊपर 180, 180। विल यू एडवाइज द कंपनी टू चेंज ओवर टू प्रोडक्शन ऑफ एम। क्या हम एम बनाए, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अभी किसका लेवल का क्वेश्चन है, सीए सेंटर, कंपनी सेक्रेटरी का उनका क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस कितने का, 30 का। इसका कितना, 40 और 20। ये कौन सा वाला लिया है हमने, 30, 40, 20। 30, 40, 20 है। 30, 40, 20 हमें गिवन है ना। सारा वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है ना, 15, 20 ये सेम है, सिर्फ इसमें ही तो अंतर आया ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में तो अंतर आया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लेंगे हम, ये नई वाली जो है 15, 20, 12। क्योंकि इस बेसिस के ऊपर ही तो हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 30 में से 15 गए 15, 40 में से 20 गए 20, 20 में से 12 गए 8। अब इसकी हम बात करते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो अगर हम निकालें, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है, 15। सेल्स कितनी है, 30। तो 15/30 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 50%। 50% का ही मुनाफा हो गया ना, 30 का 15 कमा रहे हैं हम। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 50%, क्योंकि 40 का बेच के 20 कमा रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा अपना, 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100, 40% आ गया पीवी रेशो। अब सेल्स मिक्स क्या थी, इनकी सेल्स मिक्स क्या थी, 35, 35। ये देखो ना क्या थी इसकी, 35, 35, 30। ठीक है, तो इसकी क्या थी, 35, 35, 30। मतलब एक्स कितना परसेंट बनेगा कंपनी में, 35%। वाई टी कितना बनेगा, 35%। और वाई कितना बनेगा, 30%। अब कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या निकालेंगे हम, पर रुपी ऑफ सेल्स। ये क्या होता है,
ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ये क्या बोल रहा है कम निकालने का, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। पर रुपी ऑफ सेल्स मतलब हर 1 रुपए की सेल के ऊपर आप कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हो। ध्यान से समझो, कोई जो ना फॉर्मूला नहीं होता, मेन चीज समझने वाली होती है। फिर समझ, जब इंसान समझ जाता है उस चीज, उसको फॉर्मूले में फिर कन्वर्ट कर देते हैं। हर 1 रुपए पर हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैं कितना परसेंट एस बिक रहा है कंपनी का, 35% एस बिक रहा है। और जब भी एस बिकता है तो वो कितने पैसे कमा के देता है, 50%। तो 35% का जब वो, अगर मैं बोलूँ 35% का अगर वो बिका, 35% अगर वो बिका और उस पर कितना परसेंट कमाया आपने, 50%। तो 35 का आधा कितना होता है, 35 × 50% कितना हो गया, 17.5%। ऐसे ये भी कितना परसेंट है, 35%, 35% बिका और उसका 50%। तो 35 का हम अगर 50% अगर हम करते कितना आ गया, 7.5%। और ये कितना बिकता है, 30%। 30 का हम कितना कर रहे हैं, 40%। तो ये कितना आ गया, 12%। तो 30 का 40% कितना हो गया, 12%। कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो बताओ। ऐसे करना है आपको, 35 मल्टीप्लाई बाय 50%, मल्टीप्लाई दबा के 50 और परसेंट दबा दो। 35 मल्टीप्लाई 50 और परसेंट का साइन दबा दो। आया। 35 मल्टीप्लाई 50 और ये परसेंट का जो साइन है वो दबाओ। हाँ, हाँ 17.5 आता हो गया, तो ये 17.5 ही तो है। आधा लिखा हुआ है ना, 1/2, 17 इसका 12% तो ऐसे है ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 40%, 3 4 12, 12% हो गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी कितना कमा पाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, 17, 17.5 और 17.5 कितना हो गया, 35। और प्लस 12 कितना हो गया, 47। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाया कंपनी ने, 47% तीनों का मिला के। कंपनी टोटल सेल्स कितने की कर रही है, कंपनी ने टोटल सेल्स कितने की करी है, 6 लाख रुपए की करी है। 6 लाख रुपए की अगर सेल्स करी है कंपनी ने और उस पर कमाया कंपनी ने 47%, तो 6 लाख का 47% कितना हो जाएगा, 2,82,000। और उस पर फिक्स कॉस्ट कितने की है कंपनी की, 1,80,000। तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट रह गया, 1,02,000 रुपए का। और अगर इसमें अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1.8 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। पीवी रेशो टोटल कितना आ गया था अगर हम देखें, 47%। तो डिवाइडेड बाय 47% कर दिया, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 47% कितना आ जाएगा आपका, 282,978 आ जाएगा। तो उसको इसने, ओ सॉरी, 3,382 करके आ जाएगा, इसने राउंड ऑफ करके कितना कर दिया इसको, 3,83,000 इसने कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका, ब्रेक इवन पॉइंट आया। तो ध्यान से अभी इसको यहाँ तक पहले देखते हैं। पहले हमने पहला वाला बॉक्स यूटिलाइज करा, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। तो हमने सारी वैल्यूज जो उठाया, मिक्स विक्स जो भी हमने सारा जो उठाया इस वाले क्वेश्चन में, पार्ट 1 में, सारा इससे उठाया कि ये पुराना ऐसा चल रहा था। अब कंपनी में न्यू प्रोडक्शन, नया कुछ चेंजेस है, जिसके वजह से हमको वाई को बंद करके क्या बनाना पड़ रहा है, एम बनाना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं प्रपोज्ड प्रोडक्शन। और मैं बताऊं यहाँ पर एस टी, यहाँ पर जो है ना वाई नहीं होना चाहिए, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ सॉरी, यहाँ पर तो वाई है ही। यहाँ पर जब कंपनी वाई को बनाना बंद कर रही है तो यहाँ पर होना चाहिए एम, क्योंकि कंपनी ने वाई को बनाना बंद कर दिया, अब कंपनी एम बना रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। मिस प्रिंटिंग है ये, एम आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 30 40 30, दूसरी वाली टेबल, नया प्रपोज प्रोडक्शन जो आई। अब देखो ना, पहले कंपनी कितना कमा पा रही थी, ध्यान से देखो, पहले जब कंपनी एस टी वाई जब बना रही थी कितना कमा रही थी, 1,02,000। अब अगर कंपनी वाई ना बना के एम बना रही है तो कंपनी कितना कमाएगी, देखो 30 40 30, ये क्वेश्चन में गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन सेम एज इट इज वैसे ही आपको करना है। पीवी रेशो आपको निकालनी है, कितनी आ गई, 50%, 50%, 50%। हर किसी ने 50%, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स करके आप निकाल लोगे। सेल्स मिक्स आपको नहीं गिवन है, 50%, 25%, 25%। अब 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25। आधा, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5।
और ऐसे 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5 12.5 कितना हो गया, 25। और ये 25, टोटल कितना हो गया, 50%। अब कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है देखो, नए उसमें अगर हम बात करें, 6,40,000 की सेल थी देखो, 6,40,000 की सेल थी, और 6,40,000 की सेल में इसने कितना कमाया, 50%। तो 6,40,000 का 50% अगर आप निकालोगे, आधा कर दिया, कितना हो गया, 3,20,000। और कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है, 1,80,000। तो अब कंपनी ने कितना कमाया, 1,40,000। पहले कितना कमाया था, 1,08,000, 1,02,000, सॉरी, 1,02,000। तो कंपनी ने 38,000 ज्यादा कमाया ना, कंपनी ने 38,000 ज्यादा कमा लिया। तो अच्छा कौन सा है, दूसरा। प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया देखो, 38,000 से, क्योंकि अभी आपने कितना कमाया, 1,40,000, और पहले कितना था, 1,02,000। टोटल अगर हम देखें कितने का प्लस हो गया, 38,000 का प्लस हो गया हमारा। और ब्रेक इवन सेल्स भी अगर हम निकालते हैं, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो हमने कर दिया 50%, आया कितना आया, 3,60,000 की आपको सेल करोगे तो आपके सारे जो कॉस्ट है ना वो पूरी हो जाएगी। और ऊपर देखो आप, कितने की ज्यादा की सेल करनी पड़ रही थी, पहले 3,83,000 की सेल करके आपके खर्चे पूरे हो रहे थे, और अब सिर्फ कितने की सेल करनी है हमें, 3,60,000 की, खर्चे हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके ऊपर आप जो भी सेल करोगे आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा।